आए थे गुरुजी? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। मैम लेकिन नहीं आई है, पता नहीं। इसकी पीरियड में भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, क्यों मैडम? तो मैम सर ये मैम छुट्टी में है। कई ऐसा विद्यालय हैं जहाँ पर कई प्रधानाध्यापक और अध्यापक जो है बस अपना हाजिरी बनाने के लिए जाते हैं और उसके बाद अपना प्राइवेट काम जाकर करते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला अ से। तुम सरकारी स्कूल विद्यालय में करता? हमको मन था इसमें पढ़ने के लिए, बिहार बोर्ड से पढ़ना था, सीबीएसई बोर्ड से नहीं। बस इसमें किसी के भी पापा अधिकारी नहीं मिलेंगे, सरकारी नौकरी वाली नहीं मिलेंगे, अच्छे पद पे रहने वाले नहीं मिलेंगे। इसमें जितने के भी पापा हैं सब मजदूरी करने वाले हैं। डेली 300, 400, 250 कमाने वाले के ही बच्चे इस स्कूल में आते हैं। पिकअप आवर नेशनल बर्ड्स, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अधिकारी को उन्होंने आदेश दिया है, बात सही है, लेकिन धरातल पर अभी पंचायती राज में अभी उतना काम नहीं हो रहा है। देखिए, अगर अधिकारी ईमानदार निकल जाए, भ्रष्ट न रहे, तो ये जो सरकार जो ला रही है काम, धरातल पे अच्छा से उतर सकता है। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुंडी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय भटई में है। ये बिस्वार पंचायत में पड़ता है। ये देख सकते हैं, अभी हम लोग गेट पर खड़े हैं। अब चले, इसका तो स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह सब अच्छा दिख रहा है और बच्चे भी पढ़ाई का पीरियड चल रहा है, बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और चलिए यहाँ पर प्रधानाध्यापक से पहले अनुमति ले ले, उसके बाद हम लोग विद्यालय के अंदर चलकर शिक्षक कैसे हैं, छात्र को शिक्षा कैसे देते हैं और सब चीजें दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं जितेंद्र प्रसाद गुंड, प्रधानाध्यापक है। अध्यापक जी। अनुमति लेना चाहते हैं स्कूल की स्थिति दिखाने के लिए? जी, अनुमति है। धन्यवाद सर। और जो राज्य सरकार से यहाँ पर सुविधा आती है, टोटल धरातल पर आप उतारते हैं? जी हाँ, प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर बालू मिट्टी दिखाई दे रहा है ऑफिस में। आलू रखा है मध्याह्न भोजन के लिए। अच्छा, गर्मी का दिन है। चलिए अब हम लोग अंदर जाकर दिखा सकते हैं। हाँ? आप अपना काम करिए, ऑफिशियल काम। हम लोग अंदर चलकर स्कूल की स्थिति दिखाते हैं। वैसे बिहार सरकार कागजों में दिखाती है, लेकिन धरातल पे मैं हर जगह दिखाता हूं कि धरातल पर वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, अभी इसको बनाए हुए मुझे लग रहा है 2 से 3 साल हुआ होगा। फर्श इसका डैमेज हो चुका है और यहाँ पर जो ठेकेदार है और जो भी करवाया है, यहाँ पर देखिए बालू का जो इसके नीचे प्रयोग किया गया है, सफेद बालू है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्श पूरा डैमेज हो चुका है। बच्चे भी खेल रहे हैं। बाबू, पढ़ाई नहीं हो रहा है क्या? क्यों तुम लोग खेल रहे हो? इस कक्षा में हम लोग आए हैं, इस कक्षा में कोई टीचर नहीं है। अब यहाँ पर बोर्ड की स्थिति आप देख सकते हैं। 19 तारीख है, वर्ग 3rd है, उसके बाद विषय हिंदी है। बाबू इधर आओ थोड़ा। तुम्हारे मास्टर साहब कहाँ है? कहाँ है बाबू? 4 क्लास में है। 4 क्लास में है। और इसमें पढ़ाई हुआ है? सुबह से कोई आया था? हाँ। क्या पढ़ाई हुआ है? हिंदी का एथी हुआ, कविता पढ़ा है। कविता सुनाओगी जो पढ़ाई गया? वो याद नहीं है। तुम्हें याद है? तुम्हारा नाम क्या है? श्रेया मिश्रा। पापा क्या करते हैं? पापा मिल में काम करते हैं। मिल में? कहाँ? कोलकाता। कलकत्ता। तुम्हारा क्या नाम है? ब्यूटी। ब्यूटी नाम है। पापा क्या करते हैं? पापा बम्बई रहते काम करते हैं। क्या पढ़ाई हुआ अभी सुबह में? अभी पढ़ाया गया, बुक पढ़ाया गया। क्या क्या पढ़ाया गया? हम नहीं पढ़े, दोनों पढ़े। क्यों, तुम क्यों नहीं पढ़ी? इसमें बैठी नहीं हो क्या? नहीं, अब पढ़ रहे थे हम भी। तुम्हें याद है? क ख ग घ लिख रही हो, सुनाओगे? च छ ज ज ङ ठ ठ ड ढ ण। अब यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार में विद्यालयों की स्थिति यही है। जो नीचे बैठाया जाता है बोरे पर बच्चों लोग को, और उसके बाद इसी में चप्पल वगैरह फैलाया गया है। और यहाँ पर भी टीचर नहीं है इसमें। शायद सुबह आए हैं फिर चले गए हैं। यही सब दिखाने के लिए मैं हर विद्यालयों में जाता रहता हूँ। अब चलिए उधर दिखाते हैं। इस भी क्लास में कोई नहीं है। यहाँ पर तो डेट 17/5 दिख रहा है। वर्ग 1 2 विषय। यहाँ पर इसका मतलब कोई टीचर अभी तक नहीं आया है। तुम्हारे मास्टर साहब आए थे गुरुजी? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। मैम लेकिन नहीं आई है, पता नहीं।
कोई नहीं आया है? नहीं सब ये तीन रोज यही होता है? नहीं। खाना मिलता है खाने के लिए? हाँ खाना मिलता है। और क्या पढ़ती हो तुम? क्या पढ़ी हो? कौन सा क से कबूतर। और ख से क्या होता है? खरगोश ग से क्या होता है? गमला हाँ? गमला घ से क्या होता है? घड़ी च से क्या होता है? चम्मच। शाबाश शाबाश शाबाश। इसका मतलब पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर। चलिए, मैं तो लगा हूँ हर विद्यालयों की स्थिति दिखाने के लिए। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या उभर कर इस विद्यालय में आता है। वैसे 2 क्लास में गया, दोनों क्लास में टीचर नहीं मिले। अब आइए, इधर कोई क्लास नहीं है, इधर दिखाते हैं। लोगरा भी अच्छा से इसमें टंकी वगैरह बैठ गया है। और ये चलता है कि नहीं? नहीं चलता है, बस लगा हुआ है। एक अच्छा 5 है। एक अच्छा 5 में इतने ही बच्चे, 2 2 4 5। मैडम क्यों? वो लगन का समय चल रहा है सर, तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ गए? पूरी रिश्तेदारी में शादी उदी पड़ता है, माँ के साथ चले जाते हैं। बाबू, डेली इतने ही आते हो? नहीं रोज कितने कितने बच्चे आते हैं? 10-15 इतने। 10 से 15। कितने, कौन सा क्लास है? किस क्लास में पढ़ती हो? 5 5 में पढ़ती हो। 5 का स्पेलिंग मालूम है? FIVE। और एलिफेंट का स्पेलिंग मालूम है? हाँ ELEPHANT। तुम्हारा नाम क्या? सृष्टि। सिटी का स्पेलिंग क्या हुआ? SHIRT। अब ये अपना बेसिक जानकारियां नहीं हो पाता है। तुम्हारे पापा क्या नाम है? ऋषि मिश्रा। कहाँ घर है? भटई में। किस जिले में रहती हो? हम भारत में, बिहार में। और किस राज्य में रहती हो? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में। किस देश में रहती हो? भारत में। ABCD याद है? यस। B फॉर क्या होता है? V फॉर बॉल। U फॉर क्या होता है? अम्ब्रेला। Z फॉर जेब्रा। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है? अम्ब्रेला का मतलब छत्ता होता है। छत्ता होता है। चलो अच्छा है। क्या अभी पढ़ाई हो रहा है? अभी हिंदी का सब्जेक्ट है। हिंदी है। क्या पढ़ी है? इसमें कोई कविता सुनाओ हिंदी का। हिंदू देश के निवासी सभी जंग एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कूक प्यारी, पपिये की ढेर प्यारी, गा रही है तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मा पुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। धर्म में अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। चलो अच्छा है। ये कहीं और पढ़ी थी क्या इससे पहले, कि सरकारी में ही शुरू से पढ़ रहे हो? सरकारी में शुरू से। वाह, सरकारी में भी ऐसी पढ़ाई होती है, इसका मतलब ये सही है। यहाँ पर तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल्ला। पढ़ाई अच्छा से करते हो? पापा क्या नाम है? अंजार। क्या पढ़ाई हो रहा है अभी? कौन सा विषय का पढ़ाई हो रहा है? कौन सा विषय का पढ़ाई हो रहा है बाबू? फर्स्ट से क्या होता है? किस क्लास में हो? 5। 5 में हो? 5 में 5 का स्पेलिंग मालूम है? चलोगे वहां चौक लेकर लिखो तो। बाबू 5 में तुम लोग भी हो? हाँ। तुम्हारे पापा क्या नाम है? कहाँ घर है? मठिया। तुम्हारे किस राज्य में रहते हो? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? 5 का स्पेलिंग क्या हुआ? F। एलिफेंट मतलब क्या होता है? एलिफेंट मतलब बॉल मतलब क्या होता है? गेंद। स्पेलिंग मालूम है? बोलो। बॉल गेंद। चलो, तुम हिंदी पढ़ रहे हो, कोई कविता सुनाओ तो। हिंदू देश के निवासी सभी जन के एक है, रंग रूप भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कूक प्यारी, पिपहे की टेर प्यारी, गा रही। 1 मिनट बाबू, तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? अब यहाँ पर देखिए, क्लास की पीरियड में भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। क्यों मैडम? मैम सर, ये मैम छुट्टी में है क्लास में। टोटल कितने बच्चे होंगे? टोटल बच्चे 200 कुछ है, 209 ऐसे। कितने टीचर हैं? टीचर 8 हैं। हेडमास्टर को। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम सरोज कुमारी है। किस माध्यम से आई है? टेट से आई हूँ। टेट से आई है। नया नया भर्ती है क्या? नहीं, पुराने 2013 की है। पुराना है। जी।
चलिए अच्छा है। आपसे कुछ पूछ सकते हैं? हाँ? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला अ से आ तक और क से लेके ज्ञ तक ये वर्णमाला। अच्छा सुनिए, अपने देश के राष्ट्रपति कौन? देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़कों को क्या हिदायत दी गई थी? माता पिता बने लड़कों को, नाटक है। अच्छा ये नाटक है, नाटक का क्या नाम है मेरा? हुआ यूं की। चलिए अच्छा है, मतलब बच्चों को आप अच्छा से शिक्षा देती है, बराबर आती है? जी सर। चलिए अच्छा है। चलिए अच्छा है, मेरा तो यही टारगेट रहता है कि विद्यालय में जो शिक्षक है पढ़ाने के लिए बिहार सरकार ड्यूटी पर लगाई है, वो समय से आए, बच्चों को अपना शिक्षा दे। और यहाँ पर चलिए एक A4 क्लास है। मैडम जी प्रणाम। ना मैडम, पार्ट 6 है, शेर को सवा शेर। चलिए यहाँ पर बाबू कौन सा क्लास है? 4 क्लास है। क्या पढ़ाई हो रहा है? सर यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है हिंदी की। हिंदी की। हिंदी में एक कविता सुनाओगी? सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है, कलिया दरवाजा खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छमछम बूंद गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर। चलो ठीक है बाबू। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा काम करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आरुषि कुमारी। आरुषि। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? पापा क्या करते हैं? हाँ? शुक्ला। पापा क्या करते हैं? क्या कमाते हैं? कहाँ का कौन सा काम करते हैं? विदेश रहते हैं। तुम्हारे पापा कमाते हैं। कहाँ कौन काम करते हैं? पैसा का काम। तुम्हारा? मेरे पापा काम करते हैं। कौन सा काम? कमाते हैं। किसी की भी सरकारी, इनके जितने बच्चे हैं इसमें, इन लोगों के पापा कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। तुम्हारे पापा का क्या करते हैं? तुम्हारे पापा बिल्डिंग का काम करते हैं। हाँ? बिल्डिंग का। तुम्हारे पापा? बिल्डिंग का काम। तुम्हारे पापा? मेरे पापा सर मेरे को मालूम। देखिए इसमें किसी के भी पापा अधिकारी नहीं मिलेंगे, सरकारी नौकरी वाली नहीं मिलेंगे, अच्छे पद पे रहने वाले नहीं मिलेंगे। इसमें जितने के भी पापा हैं सब मजदूरी करने वाले हैं। डेली 300, 400, 250 कमाने वाले के ही बच्चे इस स्कूल में आते हैं। मैडम जी, अब चलिए मैडम जी से नहीं पूछेंगे। यहाँ पर 19 तारीख है, वर्ग 4 है, घंटी 3rd चल रही है ना मैडम? विषय हिंदी, अच्छा से पढ़ाई हो रहा है। चलिए दूसरे क्लास में जाने की कोशिश करते हैं। 6 है, क्लास 6 है। नमस्ते सर। अध्याय हिंदी है ना सर? नहीं, साइंस है। साइंस जी। वर्ग 3rd है, डेट 19 है, सब पढ़ गया है। सही है। बच्चे क्यों कम आते हैं? बच्चे अभी लगन के टाइम चल रहा है। लगन। बाबू कितने बच्चे कितने आते हैं इसमें, इस क्लास में? इस क्लास में डेली 18 बच्चे आते हैं। डेली 18 बच्चे। 18 बच्चे में 3 3 6 4 10 आए हैं, 8 नहीं आए हैं ना? इतने कम क्यों? इतना बड़ा विशाल का है। ज्यादा ही कम हो गए। किस माध्यम से आए हैं सर जी? हम तो सर बेसिक हैं टेट से। चलिए बेसिक में नया वाली है 2015 की। चलिए मजा खूब है। पढ़ाते रहिए। पढ़ाते भी है, छुट्टी की छुट्टी ज्यादा रहता है आपका? ना पढ़ाई होती है। साइंस पढ़ाते हैं आप ना? हम तो भी पढ़ा सकते हैं। कोई भी पढ़ा सकते हैं। बाबू साइंस का स्पेलिंग बोलो। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? साइंस को विज्ञान ही कहते हैं। चलिए इतने 6 बच्चों में 2 को मालूम है। और विज्ञान में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? भोजन का होता है। किसके लिए भोजन कहाँ से आता है? पौधों के लिए, आदमी के लिए, किसके लिए? मनुष्य के लिए। कहाँ से आता है? बिना मेहनत किए हुए आता है या मेहनत करने, क्या कौन सा काम करने पर आता है? खेती करने पर। सबस। चलिए अच्छा है। एक खाद्य सामग्री शरीर के वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य रखने के लिए आवश्यक है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। बाबू पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व हम इसे कहते हैं। साइंस का स्पेलिंग मालूम है? साइंस का SINCE। बोलो सही से। यस आई कहाँ से आ गया? SAENCE
ए एस फिर बोलो, तेज बोलो। यस ए आई ये कहाँ से आ गया बाबू, तुम्हें मालूम है? यह तुम्हें मालूम है? SCINC मालूम है? फिर बोलो तो। SE तुम्हें मालूम है? FAINCE। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा टेप की नौकरी करते हैं। क्या? टेप की नौकरी करते हैं। टेप क्या होता है? टेप बनाते हैं। बनाते हैं, मजदूर है। तुम्हारे पापा? पापा तुम्हारे? बाहर करते हैं, हाँ? बाहर तुम्हारे पापा? प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर का काम। कहाँ घर है बाबू? यहीं पे क्या नाम है? भटई मटिया क्या नाम है? आदर्श आदर्श। किस जिले में रहते हो? बिहार बिहार में। सीवान और राज्य में कौन सा रहते हो? बिहार। बिहार में। तुम्हारे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम मालूम है अपने? हाँ श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और किस देश में रहते हो? बिहार भारत में। भारत में। इस यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है भारत के? भारत के श्री नरेंद्र मोदी। चलो। और यहाँ के राजा कौन है, राष्ट्रपति? राष्ट्रपति श्री फागुन चौहान। बिहार के राज्यपाल कौन है? राष्ट्रपति फागुन चौहान है। फागू चौहान क्या है? फागू चौहान क्या है? राज्यपाल है कहाँ के? बिहार के। बताओ। और राष्ट्रपति का मालूम नहीं है? चलो अच्छा है, रामनाथ कोविंद याद कर लेना। सर जी और बैठो बैठो बाबू बैठो। मैथ की पढ़ाई होती है? होती है। 25 का विभाजन 2 से करोगे कितना है? 50। 25 का विभाजन 2 से करोगी बाबू, क्या कितना आएगा? 25 से विभाजन 2 से करेंगे तो अच्छा चलो, अब सर जो पढ़ा रहे हैं उसको ग्रहण करो। कौन सा क्लास है? सर 7 का स्पेलिंग क्या हुआ? सन का क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार है। चलो 7 क्लास है। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है बाबू? इंग्लिश इंग्लिश की। इंग्लिश का स्पेलिंग बोलोगे? ENGLISH। चलो बैठ जाओ, बैठो। कौन सा क्लास बताए? 7th 7। अच्छा 7 का तुम बता दी। और इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। इंग्लिश में कौन सा सब्जेक्ट का हो रहा है? लेसन कौन सा है? लेसन 4 4 लेसन। 4 लेसन में क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा, क्या पढ़ाई हो रहा है? द पीकॉक। इसका हिंदी बताओगी? द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड्स, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसमें क्या पढ़ाया गया है? अभी आज शुरू हुआ। आज शुरू हुआ है। नेशनल फूल कौन सा? नेशनल रोज। रोज होता है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन किस चीज का? मशीन का। मशीन का। कहाँ है? क्या? सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में। चलो पैसा तो बहुत कमाते होंगे। हाँ तो तुम सरकारी स्कूल विद्यालय में क्यों पढ़ते? हमको मन था इसमें पढ़ने के लिए। बिहार बोर्ड से पढ़ना था, CBSE बोर्ड से नहीं। शाबाश। देखिए ऐसे ही अगर जागृत हो जाए अपने देश के, बिहार के नागरिक, और सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने लगे और गांव के लोग आकर विद्यालय में टॉर्चर करने लगे, प्रधानाध्यापक को, यहाँ के विद्यालय के टीचर को, मास्टर को, तब विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पढ़ाई के लिए टीचर से कभी झगड़ा की हो? सर जी पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए। नहीं सर, खुद आके पढ़ाते हैं। खुद आकर पढ़ाते हैं। वाह। ऐसा भी देखने को मिला है गुठनी प्रखंड में, ऐसा भी विद्यालय है बिस्वार पंचायत में भटई में, जहाँ पर गुरुजी समय से आकर पढ़ा देते हैं। डेली आते हैं। हाँ बहुत अच्छा। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आरती कुमारी। पापा क्या नाम है? पापा क्या करते हैं? संतोष है। क्या करते हैं? मुख बेचते हैं। मुख बेचते हैं। चलिए सर जी, इंग्लिश का यहाँ तो अच्छा लगा, कोई भी टीचर समय से आ जा रहा है पढ़ाई कराने के लिए, बहुत अच्छा। चलिए प्रधानाध्यापक जी से थोड़ा बातें कर ले। सर जी धन्यवाद, आपका आदेश मिला, हम लोग पूरा दिखा दिए। बच्चे कम आ रहे हैं? हाँ बच्चे कम आ रहे हैं, कुछ शादी विवाह का टोटल कितने बच्चे हैं इसमें? 169 बच्चे हैं पूरे स्कूल में। नामांकन कोरोना के चलते कम हुआ है। टीचर कितने हैं? टीचर 9 है, उसमें एक मदन मिशन नहीं है, 8 टीचर है। बाप रे, 9 टीचर में 1 2 3 4 ही टीचर दिखाई दिए। 4 हमको लेकर है, आपको लेकर 8 5 टीचर। 9 टीचर में 5 2 टीचर छुट्टी में है। चलिए और 9 में 5 ही यहाँ पर दिखाई दिए, और बच्चे भी 169, बहुत कम आ रहे हैं। हाँ। इसमें सुधार कैसे होगा? इससे हम लोग अभिभावक से संपर्क कर रहे हैं।
विभाग से, अभिभावक से, अभिभावक से, गार्जियन से, मतलब गांव-गांव आप जाने की कोशिश करते हैं? हाँ, संपर्क भी किए हैं। हाँ, ये कुछ बच्चे मामा के घर चले गए शादी में, कुछ बुआ के घर चले गए, हाँ। आवेदन भी दिए हैं। चलिए ये भी प्रयास करिए कि विद्यालय में जो आपके अध्यापक है वो अच्छा से पढ़ाई अगर देंगे तो बच्चे इसमें घिंच कर आएंगे। जी हम प्रयास कर रहे हैं कि और हम लोग का कोशिश यही रहता है। जी। हम लोग को किसी हेडमास्टर से, प्रधानाध्यापक से लड़ाई नहीं करना है, किसी अधिकारी से लड़ाई नहीं है, कोई बदला नहीं लेना है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा सुधार हो जाओ शिक्षा विभाग में। जी हम लोग भरपूर मन कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक से अधिक। अच्छा, ये आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है? 169 बच्चों के पीछे नो टीचर। पहले बस बच्चों की संख्या ज्यादा थी, जब शिक्षक नो टीचर का मतलब कितना हुआ? मतलब 3 से 4 लाख 300 से ऊपर संख्या थी। जब शिक्षक नियुक्त हुए ना तो छात्र और शिक्षक अनुपात में शिक्षक बहाल हुए। अच्छा, तो उसमें पोषक क्षेत्र का जब निर्धारण हुआ, एक शिक्षक पर कितने बच्चे रहते हैं? 35 और 40 का रेशियो है। प्राइमरी में 35, रीड में 40, ऐसे घट भी गया है। 32 हुआ है। हाँ 30 हुआ है। 30-32 है। हाँ। तो जैसे पोषक क्षेत्र के निर्धारण के चलते नामांकन कम होता है। जैसे उस समय विश्वार था, विश्वार गांव के बच्चे आते थे, लेकिन जब आदेश हुआ कि पोषक क्षेत्र का निर्धारण हो जाए उसी के दायरे में एडमिशन करना, लेकिन अब है कि नहीं, एडमिशन कहीं से बच्चों का कर लिया जाए। इस साल में अब कोरोना से तो डिस्टर्ब हुआ आदमी, और सरकार का विभागीय आदेश था कि पोषक क्षेत्र के बच्चे ही पढ़ेंगे, जिसके चलते नामांकन घट गया। ऐसे प्राइवेट विद्यालय में भी बच्चे पढ़ते हैं। पोषक क्षेत्र अब जब लिमिट हो गया तो दिक्कत होने लगा। हम लोग डर से एडमिशन नहीं किए। अब बीओ साहब से बात हुई तो नहीं, कहीं का एडमिशन आप लोग कीजिए, लेकिन वहाँ नामांकित है तो उसकी पूरी एडमिशन आ रहा है। हाँ, एडमिशन आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। हम लोग प्रयास में हैं। प्रयास। हाँ जी। चलिए, जैसे प्राइवेट के स्कूल वाले जाते हैं, अपना प्रचार प्रसार हर महीनों में करते हैं। जी फरवरी मार्च में आप देखे होंगे सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं एडमिशन के लिए। वैसे सरकारी विद्यालय के टीचर क्यों नहीं करते हैं? प्राइवेट विद्यालय में टीचरों की सैलरी जो होती है आप लोगों से कम होती है, लेकिन आप लोग को सरकार ज्यादा देती है। सरकार क्या देती है? वही जनता देती है जिनके बच्चों को आप लोग को पढ़ाना है। विशेष नामांकन अभियान चलाया जाता है। हाँ। उस नामांकन अभियान चलाया जाता है, बिहार में है। नामांकन अभियान चलाया जाता है, सरकार के आदेश होता है। तो ऐसे जनरल हम लोग का इसमें क्या करना पड़ता है? नामांकन अभियान में हम लोग डोर टू डोर घूमते हैं, सर्वे करते हैं, प्रेरित करते हैं, सर्वे करके लाकर नाम लिखते हैं, गार्जियन को बुलाते हैं। उसके एक समय होता है, निर्धारित समय होता है। इस महीने में सरकार का भी देखिए ना, मार्च के महीने में हम लोग का कार्यक्रम चला, उसमें हम लोग ने नामांकन किए। सरकार बीच में आदेश कर, जैसे सितंबर में हम लोग एडमिशन क्लोज कर देते हैं। सरकार कहती है कि अक्टूबर में भी अगर करना है विशेष अभियान चला के, तो उसमें भी करते हैं। आज तक हुआ है रिकॉर्ड। लोग जाते हैं। शिक्षक अब यहाँ पर देखिए, ये शिक्षक लोग जाते हैं। अब ये तो मौखिक बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल तो मुझे भी मालूम नहीं है, मैं तो देखा नहीं हूँ। अब आप पर विश्वास है मुझे, और वैसे आपको मैं कॉलेज जानता हूँ, विश्वास है मुझे आप लोग किए होंगे। लेकिन और सब विद्यालय में जो घुटनी प्रखंड के हैं, अगर कोई जनता, कोई घर वाले अगर ऐसा देखे हैं कि हमारे घर के पास में, हमारे गांव के विद्यालय के, हमारे पंचायत के विद्यालय के अगर अध्यापक और प्रधानाध्यापक प्रचार के लिए आए हैं कि हमारे विद्यालय में आप लोग अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ भी हुआ नहीं होगा। इधर आप लोग किए होंगे इधर, वैसे उधर और सब विद्यालय का बोला हूँ। कई ऐसा विद्यालय हैं जहाँ पर कई प्रधानाध्यापक और अध्यापक जो है बस अपना हाजिरी बनाने के लिए जाते हैं और उसके बाद अपना प्राइवेट काम जाकर करते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं। लेकिन मैं भी इसी में लगा हूँ, लड़ाई में। देखता हूँ गिराने वाले गिराते रहेंगे, मैं तो वैसे ही लड़ता ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है कि विद्यालय में आप आए और यहाँ के पठन पाठन शिक्षा व्यवस्था पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया गया। नामांकन कम है, इस पर हम लोग काफी प्रयास कर, हम डेली प्रतिदिन में प्रार्थना में भी या सभी शिक्षकों को बैठक बुलाकर बोलता हूँ नामांकन करें, पढ़ रहे। अच्छा सर, आप ही के बिरादरी में मतलब प्रधानाध्यापक स्कूल के जो शिक्षक है, उन लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। अब पता न क्यों समझते हैं, मैं तो कोई गलत दिखाता नहीं हूँ, गलत दिखाता हूँ। आप हमारे दुश्मन नहीं है, आप सच्चाई को धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं। हमें आपको सहयोग करना चाहिए। हाँ। जो कमियां है उसको हम सुधार करें। अभी देखिए, सरकार की भी उदासीनता है। हम लोग को 4 साल से कोई कंटीजेंसी, कोई राशि नहीं मिली है। जो आप जो टूटा फूटा देख रहे हैं, हमारे विद्यालय में 4-5 साल हो गया कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। यानी 2018 से कोई राशि प्राप्त नहीं है। इसमें जो भी
सरकारी तंत्र हैं लगे हुए हैं, कहते हैं अच्छा, मिलेगा। छोटे मोटे कामों के लिए 25,000 से लेकर 1,20,000 तक मिलता रहता है बराबर। नहीं मिला है, नहीं मिला। है। मैं तो सुना हूँ वो बराबर खाते में पड़ा रहना चाहिए। हाँ। कोई काम हो तो उससे उस प्रधानाध्यापक तरह का करा अभी कोई राशि प्राप्त नहीं है। नहीं। अभी एमडीएम का संचालन हम लोग कर रहे हैं, तो अभी सरकार का आदेश है कि आपके हम लोग तो कैशलेस व्यवस्था है, पैसा अभी तक मिला नहीं, प्रयास किया जा रहा है, तो वो भी पैसा वेंडर के खाते में नहीं जाएगा। अब चलिए, हम लोग का सपोर्ट किए वो अच्छा है। वैसे नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार किसी मंच पे चढ़ते हैं तो बोलते हैं शिक्षा व्यवस्था बिहार में सबसे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। वैसे नया जो आया है नल जल योजना में घर घर 99% घरों में ये पानी पहुंचा चुके हैं, लेकिन धरातल पर मैं जाकर दिखाता रहता हूँ 99% घरों में पानी अभी नहीं पहुंचा है, 1% ही पहुंच पाया है। आपके घर में नल जल योजना का पानी मिलता है? ईमानदारी से बताइए। नहीं मिलता है। जैसे अधिकारी को उन्होंने आदेश दिया है, बात सही है, हाँ। लेकिन धरातल पर अभी पंचायती राज में अभी उतना काम नहीं हो रहा है। देखिए, अगर अधिकारी ईमानदार निकल जाए, भ्रष्ट न रहे, तो ये जो सरकार जो ला रही है काम धरातल पे अच्छा से उतर सकता है। कागजों में ही ये लोग एमबी बुक कराने में, नल जल योजना का जब एमबी बुक होता है उसमें पैसा लेकर सही दिखा दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो सही नहीं है। सोच को बदलना ही अब पड़ेगा। नीतीश कुमार अंधे हैं, जैसे अदालत में आंख पे कपड़ा बांधा रहता है, वैसे ही वहां पर बैठे नीतीश कुमार कपड़ा बांधे हैं। जो कागज ले जा रहा है वो भी बिना देखे ही उस पर सिग्नेचर हो जा रहा है कि सब सही है, 99% दिखा दिया गया है। अब चलिए, यहाँ पर यहाँ से धरातल से लाकर स्कूल की व्यवस्था क्या है आप लोग के समक्ष रख दिया। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।